नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो यूपी में इन दिनों सरकार नए नए प्रयास कर रही है। कभी सरकार ऑपरेशन क्लीन करती है तो कभी ऑपरेशन लंगड़ा तो कभी कुछ और। इन दिनों सरकार ने प्रदेश में 3 नए कमिश्नरेट को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंशा है कि सूबे में नए प्रयोग से कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर। उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में 3 नए कमिश्नरेट को मंजूरी दे दी है। इस प्रकार से प्रदेश में 7 कमिश्नरेट हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद शहर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है। ताजनगरी आगरा में भी अब कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी कमिश्नरेट प्रणाली पर होगी। लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर में पहले से कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। 3 नए कमिश्नरेट गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा बनने के बाद इसकी संख्या 7 हो गई है। योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आम जनता को कानूनी रूप से कितना फायदा मिलने वाला है। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद तीनों कमिश्नरेट में एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। आईजी रैंक के अधिकारी ज्वाइंट कमिश्नर बन पाएंगे। इससे जनपद की कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था की समीक्षा का कार्य तेजी से हो सकेगा। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिलों को कई जोन में बांटा जाएगा। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पुलिसिंग के रैंक में भी बदलाव हो जाएगा। थानों को लेकर सीओ के तैनाती के स्थान पर एसपी की तैनाती की जाएगी। उनके अधिकार अधिक होंगे। इससे किसी भी केस के अनुसंधान में वे अपने स्तर पर निर्णय ले पाएंगे। वहीं कमिश्नरेट में तैनात होने वाले पुलिस कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। कमिश्नरेट क्षेत्र में अब पुलिस कमिश्नर के पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी होंगी। लॉ एंड ऑर्डर संबंधी अधिकार अब कमिश्नर के पास होंगे। घनश्याम चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सपा प्रवक्ता नितेंद्र भाई सिंह जी जुड़ेंगे और साथ ही सामाजिक विश्लेषक शशि प्रकाश राय जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले दीपक सोनकर जी, मेरी आवाज आ रही है कविता जी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए कविता जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पहले ही 4 शहरों के अंदर प्रदेश में लखनऊ, बनारस, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर में ही कमिश्नरेट प्रणाली लागू थी, और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट बैठक में 3 और जिलों में भी कम्युनिस्ट प्रक्रिया को लागू करने का काम किया है, जिसमें प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा में। देखिए, कम्युनिस्ट प्रणाली है क्या? दरअसल हमको इसको पहले समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से कम्युनिस्ट कानून व्यवस्था के क्या हमको उनको अधिकार देने का काम करेंगे, किसी तरीके से भी हम उनको जो भी माने एक अधिकार क्षेत्र की बात आएगी, विरोधबोधक कार्रवाई करने का भी काम किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर खुद फैसला लेकर के उसका निस्तारण कर सकेंगे। दूसरी ओर जिस तरीके से हमको फायदे क्या है इससे, उसको भी समझना पड़ेगा कि अपराध पर ज्यादा से ज्यादा अंकुश लगने का काम किया जाएगा। पुलिस के काम करने का तरीका आसान किया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अंदर भी कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था होगी। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी, और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का भी काम जिस तरीके से और बढ़ना कैसे किया जाए, सुरक्षा को बेहतर कैसे किया जाए, जनता की सेवा के निस्तारण को तत्काल प्रभाव से कैसे किया जाए, इस कम्युनिस्ट प्रणाली के अंदर भी करने का काम किया जाएगा। देखिए, उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कविता जी, जिस तरीके से भी हमको ध्यान है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को क्राइम स्टेट के नाम से जाना जाता था, और कानून व्यवस्था की जिस तरीके से लटपटाई स्थिति थी, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई हालत थी, आज उस कानून व्यवस्था को बदलने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी, एक सेकंड के लिए। शशि प्रकाश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? शशि प्रकाश जी, जी आप कंटिन्यू होइए। दीपक जी, जी दीपक जी। देखिए कविता जी, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की हालत जो लचमचाई हुई थी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की चर्चा देश भर में हुआ करती थी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध पनप रहा है, किस तरीके से अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। आज उस बदलाव की प्रक्रिया आई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर जनता ने भरोसा जताया है, और जनता उनके कानून व्यवस्था की चर्चा करती है, उनकी सराहना करती है। और उत्तर प्रदेश राज्य में भी नहीं, देश के कई राज्यों में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की चर्चा की जाती है और उसकी सराहना की जाती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का अपराधी ऐसे अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके गया है या तो वो जेल के अंदर है।
देखिए जिस तरीके से कमिश्नर प्रणाली करी गई है कि जनता को और सुगम व्यवस्था कैसे करा जाए, सिंगल विंडो सिस्टम कैसे प्रणाली लागू कर, देखिए ये नया प्रयोग जिस तरीके से हमने 4 जिलों में किया वो सकारात्मक रहा, उसमें सफलताएं मिली, पुलिस को बहुत सारी सफलताएं मिली, उदाहरण उसके सामने पेश हुए, अपराधियों भी उसके अंदर भय आया और अच्छी सुरक्षा व्यवस्था को भी हम लोगों की प्रणाली मिली। और हाल ही में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ये 7 जिले करे हैं, आने वाले समय में ये जो बड़े महानगर हैं, ये बड़े केंद्र हुआ करते हैं उत्तर प्रदेश के, उन 7 जिलों को कमिश्नरेट क्षेत्र के अंदर बांटा है, उसकी एक योजना, उसकी प्रक्रिया, उसका स्ट्रक्चर तैयार करने का काम किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके धन्यवाद के पात्र हैं और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। जी बिल्कुल। दीपक जी हमारे साथ सामाजिक विशेषज्ञ भी जुड़े हैं, शशि प्रकाश राय जी। शशि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। जी शशि जी, योगी सरकार का बड़ा फैसला है, पहले ही 4 जिलों में था और अब 3 जिलों में और हो गया है, तो किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है, वर्तमान मुख्यमंत्री, उनके आने के बाद से कम उनके विरोधी भी ये मानेंगे कि एक फ्लैंक पे उनकी उपलब्धियां किसी भी संशय से परे हैं, वो है कानून व्यवस्था जी। तो कानून व्यवस्था में सुधार जो भी परिलक्षित होता है वो निरंतर की गए प्रयासों का एक परिणाम है जी। और उन्हीं परिणामों की कड़ी में, उन्हीं प्रयासों की कड़ी में मैं ये फैसला भी देख रहा हूँ। और जरूरी है कि ओवरलैपिंग होने से कई बार अच्छे परिणाम मिलते हैं, ओवरलैपिंग न होने से। जैसे कई बार पुलिस जो है कुछ करना चाहती थी लेकिन वो अधिकारों की एक कमी की एक व्यवस्था थी जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रही थी, और लंबे समय से यह प्रस्ताव विभिन्न सरकारों के समक्ष आता रहा था जी, लेकिन उस पर आगे नहीं बढ़ा जा सका, उसके अलग कारण हैं। लेकिन इस सरकार ने न केवल उसको आजमाया बल्कि सफलता मिलने पे उसे निरंतर बढ़ाते जा रही है, और इसका परिणाम निश्चित रूप से जिन जिन जगहों पे ये अभी लागू होने जा रहा है वहाँ की कानून व्यवस्था पे परिलक्षित होगा जी। बिल्कुल। यदि बात करें जिन शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है तो किस तरह का अंतर वहां पर कानून व्यवस्था को देखने को मिल रहा है, शशि प्रकाश जी? देखिए, एक बात तो है कि अधिकारियों की, टॉप लेवल के अधिकारी जो है इस एक शहर की व्यवस्था को संभालने में कई लेयर पे आए हैं, और आप समझिए कि पहले वो मुश्किल 2-3 आईपीएस लखनऊ जैसा जिला की पुलिसिंग देखते थे, आज वो कम से कम मुझे लगता है कि संख्या कमिश्नरिंग सिस्टम में 15 होगी जी। और कई बार इसका इस रूप में भी देखा जाता है कि जो इन्फ्लुएंस है पुलिस के ऊपर, खासकर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वो इससे थामने में थोड़ी मदद मिलती है। और ये फैसला वही राजनेता कर सकता है जो पुलिस को अपने इशारों पे नहीं नचाना चाह रहा हो बल्कि उसको जनसेवा के टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहा हो। क्योंकि हमारा लंबा समय नोएडा में गुजरा है जी। और दिल्ली में पुलिस कमिश्नर सिस्टम था, यूपी के हिस्सों में दूसरी पुलिस व्यवस्था थी, तो कानून व्यवस्था के मोर्चे पे उसका अंतर जो है स्पष्ट नजर आता था। जैसे ही आप सीमा पार करते थे दिल्ली की, यूपी में आते थे, वो हेलमेट लोग उतार देते थे, सीट बेल्ट खोल देते थे, तमाम और चीजें थी जो बड़े से लेके छोटे स्तरों पे कानून व्यवस्था को लेकर दिखाई देती थी। तो देश की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है कि इतनी, मतलब आप एक बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको पुलिस की गुणवत्ता में इतना अंतर दिखाई दे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, कम से कम उन्होंने यूनिफॉर्म के लेवल पे कहा था कि ये पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए जी। तो इस तरह के जो भी प्रयास है, ये कमिश्नर व्यवस्था का विस्तार भी उसी का एक हिस्सा है, और निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे जी। बिल्कुल दीपक जी, शशि प्रकाश जी हमारे साथ थे और वो काफी तारीफ कर रहे हैं योगी सरकार के इस अहम फैसले का। दीपक जी। हाँ कविता जी। जी बिल्कुल, हमारे साथ शशि प्रकाश जी थे और योगी सरकार के इस अहम फैसले का बहुत तारीफ कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। देखिए कविता जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के हित की बात करी है, उस सराहनीय कदम को तो शशि प्रकाश जी ने पूरी तरीके से रखा और जनता इसको सराहना दे रही है। देखिए उसका परिणाम भी मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी और 2019 के चुनाव में
कैसे कानून व्यवस्था की सराहना की चर्चा हुई। जी। उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश की जो लचर पचर कानून व्यवस्था थी, जो कानून व्यवस्था के जो कानून के लोगों के हाथ को बांधा रखा था, जो कानून के अधिकारों को छीन रखा था, आज उनको शक्ति देने का काम किया है, आज उनको अधिकार देने का काम किया है, आज अपराधी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है। तभी तो कविता जी अपराधी भी मुख्यमंत्री की तारीफ करने के लिए आ रहा है। आज अपराधी भी कहता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा जो उत्तर प्रदेश की सराहना करने का काम किया है। जो लोग ये भी सोचने का विषय है कि वह कौन लोग थे जो अपराधियों के सत्ता के संरक्षण में अपराधियों को बढ़ावा देते थे, अपराधियों को अपने मुख्यमंत्री आवास में बैठा करके उनको भोजन कराते थे। ये सब विषय आज उत्तर प्रदेश के अंदर बदले हैं। और ये जो कमिश्नर प्रणाली है, देखिए इससे बहुत सरल सुगम सुविधा जनता के लिए हुआ है। ये जो 4 जिलों में करने शहरों में किया गया है, उसका प्रयोग सामने आया है। इसका प्रयोग करने के बाद अब 3 राज्यों में भी इस प्रणाली को शुरू किया गया है। देखिए जैसे कहीं ना कहीं हम लोगों को किसी आयोजन करना होता था या कोई रूट प्लान चार्ट बनाना होता था, तो पहले हमें जिलाधिकारी से परमिशन लेना है, पुलिस से परमिशन लेना है। तो अब एक अधिकारी माने सिंगल विंडो सिस्टम, कमिश्नर के यहाँ से परमिशन मिलकर के भी जनता के समाधान किया जाएगा। जमीनों के से विवादित समस्या को लेकर के समाधान किया जाएगा। देखिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है और जनता इसको स्वागत कर रही है। बिल्कुल शशि जी, 1977 से ये चल रहा था लेकिन अब जाकर लागू हुआ है। हेलो जी शशि जी, 1977 से ये चल रहा था लागू करने का, बट नहीं हो पाया था, लेकिन योगी सरकार में ये जो अहम फैसला हुआ। जी जी निश्चित रूप से। और ऐसे बहुत से आजादी के बाद से बहुत सी कमेटी, बहुत सी चीजें बनी, बहुत सी सिफारिशें रही, लेकिन अलग अलग कारणों से थोड़ा इच्छा शक्ति की कमी भी हो सकती है, उनको सही समय पर लागू नहीं किया गया। और ये जो तीनों शहर हैं जहां ये व्यवस्था आई है अभी, वो तीनों बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं। नोएडा में पहले से कमिश्नरेट सिस्टम था, तो बगल का जिला गाजियाबाद नोएडा में और कोई विशेष अंतर आपको मिलेगा नहीं। मतलब एक तरह के कैरेक्टर के शहर हैं। तो अच्छा है कि बगल के जिले आगरा में भी बहुत जरूरी था क्योंकि वहाँ ताजमहल है, बड़े संख्या में लोग आते हैं। आगरा और प्रयागराज भी जहाँ अगला कुंभ होना है, तो उस दृष्टि से भी ये फैसला उपयोगी लगता है। जी बिल्कुल। जी दीपक जी, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे और इस फैसले पर? देखिए कविता जी, ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। उत्तर प्रदेश में ये जो बदलाव और ये प्रयोग की बात हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कही है। देखिए कुछ बेलेबल धाराएं होती थी, से 107, 151, 133 और 116 ऐसी धाराओं पर कार्रवाई करने में पुलिस बड़ी बाध्यताएं होती थी और अपराधी इनसे चुंगलों से मुक्त रहता था। कहीं ना कहीं प्रशासन में जिस तरीके से सामंजस्य न होना और ये सब चीजों को सामने आना का काम होता था। और ये जो धाराओं पर आज पुलिस को पूरा अधिकार दिया है और उस पर कार्रवाई करने का भी पूरा अधिकार दिया है। जी बिल्कुल शशि जी, नए प्रयोग से कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। सरकार की यही मंशा है कि कानून व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो। शशि जी जी निश्चित रूप से और उस दिशा में बहुत से और फैसले भी दिखाई देते हैं कि लिए जा रहे हैं। और पुलिस वैसे तो सरकार बहुत से विभागों के सहारे जो एक तंत्र है उसको सरकार कहते हैं, लेकिन पुलिस उस तंत्र का वो पक्ष है या वो विभाग है जिससे जनता से सबसे ज्यादा पाला पड़ता है। तो इसीलिए पुलिसिंग के प्रति जो जनता की धारणा होती है अच्छी या बुरी, वो कई बार उसके राजनीतिक फैसलों में भी दिखाई देती है। तो मुख्यमंत्री जी ने, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे, उनकी वास्तव में कानून व्यवस्था के मोर्चे पे बहुत उपलब्धि रही है और वो कई बार दूसरे प्रदेशों तक उसकी ख्याति पहुंच रही है। और तमाम जगहों पे योगी जी जाते हैं तो उनका बुलडोजर स्वागत होता है, जो कि एक सिंबल बन चुका है उनके लॉ एंड ऑर्डर पे किए गए काम का। तो पुलिस जितनी बेहतर होगी, अब मुख्यमंत्री खुद तो कुछ करते नहीं, मतलब उनका काम है कि पुलिस को नियंत्रण में रख के जनता के पक्ष में तरफ जो है उसके प्रश्नों के तरफ वो पुलिस फोकस रहे। तो मुख्यमंत्री जी ये काम बखूबी कर रहे हैं और कमिश्नरिंग सिस्टम से वो चीजें बेहतर करने में और मदद मिल सकती है। जी बिल्कुल, पुलिसिंग सिस्टम में सुधार भी होगा, साथ ही पारदर्शिता भी आएगी और वहीं जनता के मुद्दे भी जो है वो जल्दी शॉर्ट आउट होंगे। शशि जी इस प्रणाली से जी आप प्रश्न दोहरा देंगे प्लीज? जी बिल्कुल, पारदर्शिता भी आएगी और जो जनता के मुद्दे हैं वो जल्द ही शॉर्ट आउट होगा। अब
इस प्रणाली से कहा जा सकता है? निश्चित रूप से कई बार फैसलों की जरूरत से ज्यादा लेयर होने के कारण कई बार फैसले देर होते हैं और कई ऐसे फैसले हैं जो कमिश्नर अपने स्तर पे ले पाते हैं, उससे पुलिस का जो रिस्पांस है वो बेहतर करने में जरूर मदद मिली है। और इसीलिए सरकार ने इसका परीक्षण किया कि जहां हमने कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया वहां क्या नतीजे आए, उसी आधार पे ये ताजा फैसला हुआ होगा और लगता भी है। जी बिल्कुल दीपक जी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो और मजबूत हो जाएगा। दीपक जी, शशि जी, यदि बात करें लॉ एंड ऑर्डर जो है और मजबूत हो जाएगा? निश्चित रूप से जितनी पुलिस एफिशिएंट। हेलो जी बिल्कुल दीपक जी। जी कविता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। देखिए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को जीरो टॉलरेंसी के अंदर मजबूत करने का काम किया गया है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक उदाहरण और एक मिसाल कामयाब हुई है। ध्यान में आता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था लचपचाए चटपटाए हुई थी और अपराधियों को अपराधियों का संरक्षण देने का काम किया जाता था, अपराधियों के हाथों को बांधा जाता था। आज कैसे अपराधियों को एकदम पूरा हाथ खोल करके उनको एकदम पूरा सुरक्षित महसूस करने का कैसा आज एक बदलाव प्रदर्शित दिख रहा है। एक उदाहरण मेरे सामने आ रहा है कविता जी। अगर सुरक्षा की बात मैं करता हूँ, मैं एक बार जो है बरेली से लखनऊ की यात्रा कर रहा था, तो बस स्टॉप पर कुछ बहनें आपस में चर्चा कर रही थी और मुझे लगता है लगभग 11-12 बज रहे थे। उस समय वो बहनें चर्चा कर रही थी कि देखिए 11 बज रहा है, आज हम लोग सुरक्षित है, कोई हमको आंख उठा करके देख नहीं सकता, कोई हमको घूर के नहीं देख सकता। तो दूसरे का जवाब आता है कि देखो भाई, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये बदलाव खड़ा करने का काम किया है कि कोई हमको इस प्रकार से कर नहीं सकता, आज हम सुरक्षित हैं। और उन लोगों ने, हमने देखा हुआ किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी कैसे बहनों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करके और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वो वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने का काम किया। तो यह उदाहरण उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश करने का काम किया है और इसी के तहत जैसे ही कमिश्नरेट बढ़ा है, उस कमिश्नरेट की बढ़ावा देने का काम आज जनता उसकी सराहना कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। दीपक जी आपका भी बहुत धन्यवाद और शशि प्रकाश राय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।